सभी करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहां जाता है। All taxpayers have the right to know where their money goes. सभी करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहां जाता है। सभी करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहां जाता है। सभी करदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहां जाता है। मैंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया है। I already paid the bill. मैंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया है। मैंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया है। मैंने बिल का भुगतान पहले ही कर दिया है। इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। This diamond costs a fortune. इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है। वह क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ था। He was drowning in credit card debt. वह क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ था। वह क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ था। वह क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास केवल 100 येन थे। He had only 100 yen with him. उसके पास केवल 100 येन थे। उसके पास केवल 100 येन थे। उसके पास केवल 100 येन थे। उसे जमीन पर $1 मिला। He found $1 on the ground. उसे जमीन पर $1 मिला। उसे जमीन पर $1 मिला। उसे जमीन पर $1 मिला। करोड़पति ने उत्कृष्ट कृति को पाने की जिद की, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost. करोड़पति ने उत्कृष्ट कृति को पाने की जिद की, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। करोड़पति ने उत्कृष्ट कृति को पाने की जिद की, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। करोड़पति ने उत्कृष्ट कृति को पाने की जिद की, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। वह अपने बजट के भीतर रही। She stayed within her budget. वह अपने बजट के भीतर रही। वह अपने बजट के भीतर रही।
वह अपने बजट के भीतर रही। हम किसी भी परिस्थिति में चेक स्वीकार नहीं कर सकते। Under no circumstances can we accept checks. हम किसी भी परिस्थिति में चेक स्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी भी परिस्थिति में चेक स्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी भी परिस्थिति में चेक स्वीकार नहीं कर सकते। एंट्रेंस फीस कितनी है? How much is the entrance fee? एंट्रेंस फीस कितनी है? एंट्रेंस फीस कितनी है? एंट्रेंस फीस कितनी है? मुझे बिल का भुगतान करना होगा। I need to pay the bill. मुझे बिल का भुगतान करना होगा। मुझे बिल का भुगतान करना होगा। मुझे बिल का भुगतान करना होगा। फ्रैंक का प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जाता है। The franc is used in Switzerland. फ्रैंक का प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जाता है। फ्रैंक का प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जाता है। फ्रैंक का प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जाता है। उसने कुछ सिक्के निकाले। He took out some coins. उसने कुछ सिक्के निकाले। उसने कुछ सिक्के निकाले। उसने कुछ सिक्के निकाले। मैं आर्थिक तंगी में हूं। I am in financial difficulties. मैं आर्थिक तंगी में हूं। मैं आर्थिक तंगी में हूं। मैं आर्थिक तंगी में हूं। जीवन की लागत में भारी वृद्धि हुई। The cost of life increased drastically. जीवन की लागत में भारी वृद्धि हुई। जीवन की लागत में भारी वृद्धि हुई। जीवन की लागत में भारी वृद्धि हुई। उसके पास केवल 4 पेसो हैं। He has only 4 pesos. उसके पास केवल 4 पेसो हैं। उसके पास केवल 4 पेसो हैं। उसके पास केवल 4 पेसो हैं। मैंने अपने बिलों का भुगतान कर दिया। I paid my bills. मैंने अपने बिलों का भुगतान कर दिया। मैंने अपने बिलों का भुगतान कर दिया। मैंने अपने बिलों का भुगतान कर दिया। उसकी वित्त बहुत खराब हो गए हैं। His finances have changed for the worse. उसकी वित्त बहुत खराब
हो गए हैं। उसकी वित्त बहुत खराब हो गए हैं। उसकी वित्त बहुत खराब हो गए हैं। बैंक मासिक शुल्क लेता है। The bank charges monthly fees. बैंक मासिक शुल्क लेता है। बैंक मासिक शुल्क लेता है। बैंक मासिक शुल्क लेता है। पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। The greater part of the money was spent. पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया।